अस्सलाम वालेकुम। तो जी, ये है हमारी मुर्गियों का घर, प्यारा घर। बारिश की वजह से इसके हालात थोड़े से बिगड़ गए हैं, लेकिन चलें हम इसकी सफाई करते हैं ताकि ना तो हमारी मुर्गियों को कोई बीमारी हो और ना ही यहाँ से कोई ऐसी बदबू वगैरह आए जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हों। शुरुआत हमने झाड़ू से की थी। पिंजरे के बाहर जो मिट्टी और घास वगैरह आ गया था, हम इसको हटा रहे थे। इसके साथ-साथ हमें दिखा कि पिंजरे के अंदर से पानी आने की जो जगह है, वो मिट्टी की वजह से ब्लॉक हो गई थी। इस वजह से पानी नहीं निकल पाता और हमारी मुर्गियाँ काफ़ी टाइम तक पानी में ठहरी रहती हैं। तो इसको मैं रिमूव कर रही थी ताकि अगर फिर से भी बारिश होती है तो ये हमारी मुर्गियों को ज़्यादा पानी में सफ़र ना करना पड़े और पानी आराम से यहाँ से निकल जाए। काफ़ी मोटी तह बन गई थी मिट्टी की, लेकिन मैंने इसे साफ़ कर लिया है और अब हमें पिंजरे के अंदर की सफाई करनी है। पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और मिट्टी जम गई थी पानी की वजह से। जमने की वजह से यहाँ से बदबू भी आ रही थी, तो मैंने इसे खोल दिया था। लेकिन अभी ये ब्लैक थी, लेकिन हमारी मुर्गियाँ जो थी वो इस ठंडी गीली मिट्टी में बहुत इंजॉय कर रही थी। मुर्गियों को खाने के लिए जो हम घास देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, तो उसे भी साफ़ कर रही थी मैं। और अंदर से भी यहाँ पर जो रास्ता पानी का ब्लॉक हुआ है उसे भी साफ़ कर रहे हैं ताकि पानी यहाँ पर ना ठहरे, ईज़िली निकल जाए। यहाँ की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मुर्गियों की वजह से बदबू होती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर टाइम पर सफाई कर लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो पानी गिरा था, मुर्गियों ने गिरा दिया था, उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। लेकिन अब भी इसके आधे हिस्से के अंदर वो मिट्टी फैली हुई है जिसकी वजह से बदबू वगैरह हो रही थी। लेकिन जो ही मैंने इसको फैलाया था और इसे हवा वगैरह लगी थी, काफ़ी बदबू कम हो गई थी और मुर्गियाँ खुद ही से अपने पाँव से फैला रही थी। आधी सफाई मैंने कर ली है और मैंने इनको आम खाने को दिए थे, यानी आम के छिलके, जो वो अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अब मैंने इस मिट्टी को साइड पे कर दिया था। मुझे पता है कि मुर्गियाँ फिर से इसे फैला देंगी, लेकिन अगर ये कम जगह पर होगी तो इसमें मुर्गियाँ हमारी इसे कम जगह पर फैलाएँगी। लीजिए, हमारी मुर्गी जो है अपने काम को लग गई है और इसका ये फ़ेवरेट काम है कि ये गंद को फैलाती रहे। मुर्गियाँ पाल लें तो आपको ज़हन में रखना होगा कि मुर्गियाँ गंद गिरेंगी और आप गंद साफ़ करेंगे। हाँ जी, तो अब हमने गार्डन की तरफ आते हैं। गार्डन में जितना भी घास-फूस हो गया था और जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने उगाई हुई थी, तो उनमें से सिर्फ़ 2 ही तूरियाँ लगी थी, इसलिए हमने उस सारे को साफ़ कर दिया था और मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी बारिश के बाद, तो ये काम थोड़ा ईज़ी था। इसके अलावा भी जो हमारा घास-फूस उगा हुआ था, उसे भी हमने साफ़ कर दिया था। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है हमारी मुर्गियों के घर की। ये मिट्टी अभी भी थोड़ी-थोड़ी गीली थी और यहाँ पर जहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी उस वक़्त धूप निकली हुई थी, लेकिन पूरा दिन धूप नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए आती है फिर ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये मिट्टी जल्दी नहीं सूखती। अब इसके अंदर से जो घास तिनके वगैरह थे मैं इसे भी निकाल लूँगी, क्योंकि अगर फिर से बारिश आई तो इस घास की वजह से मिट्टी एक जगह पर जम जाती है और इसे फिर अलग करना मुश्किल हो जाता है। ना तो मुर्गियाँ इसे फैला पाती हैं और ना ही हम खुद इसे फैला पाते हैं, तो यहाँ से जो कचरा वगैरह है मैं उसे निकाल लूँगी। अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पर ये मिट्टी जमी हुई थी, अंदर से ब्लैक थी और ऐसी मिट्टी की वजह से ही बदबू वगैरह हो रही होती है और मुर्गियों को बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीड़े भी हैं और इस पर नज़र पड़ गई थी हमारी मुर्गियों की, तो वो दूर से भाग कर आ गई थी इनको खाने के लिए। मुर्गियों के लिए तो नॉर्मल है कि वो ऐसी चीज़ें खाती रहती हैं, कीड़े वगैरह। नॉर्मली जब जिन घरों में मुर्गियों को एक डब्बे में नहीं रखा जाता, वहाँ पर ये गलियों में कीड़े पतंगे वगैरह खाती रहती हैं। इसके अलावा मिट्टी भी इनकी फ़ेवरेट है और इस सीज़न में अगर इनको गीली मिट्टी मिल जाए तो इन्हें और क्या चाहिए। जितनी मिट्टी मैंने फैला दी उतना काफ़ी है, बाकी का काम ये मुर्गियाँ खुद कर लेंगी, मिट्टी को हवा भी लग जाएगी। ये कल का कचरा था जो कि मुर्गियों ने किया था आम का और घास का। इसे साफ़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा-सा भी कचरा हो तो उस पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और इस बार तो बारिश के बाद इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं कि ये बिल्कुल ही काम ख़राब कर रही हैं। इसकी वजह से बीमारियाँ भी होती हैं, इसलिए मैं पिंजरे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि हमारी प्यारी मुर्गियों को कुछ ना हो। अगर हमने इतने प्यार से अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उनका ख़्याल भी रखना चाहिए हमें। हम मुर्गियों का ख़्याल रखेंगे, मुर्गियाँ हमारा ख़्याल रखेंगी, लेकिन मुर्गियाँ फिर भी गंद फैलाना नहीं भूलती। एक हिस्सा जो था हमने पिंजरे का बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है मुर्गियों के लिए और दूसरे में मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन उसे भी मैंने फैला दिया था। और यहाँ पर जब मैंने थोड़ा-सा कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो हमारी मुर्गी को बड़ा दिल कर रहा है कि ये कचरा इकट्ठा हुआ क्यों रखा है, तो मैं इसे जाकर फैला दूँ। और अब ये उसी के सर पे ठहरी हुई थी और इसकी पूरी कोशिश है कि ये जल्दी से इसके ऊपर हमला कर दे और इसको सारे को फैला दे, जो भी मैंने घास-फूस, तिनके वगैरह इस मिट्टी से निकाले थे।
हमारी मुर्गियों का जो पिंजरा था तकरीबन साफ़ हो गया था और अब इनके बर्तनों की बारी आती है। तो इनके ये जो बाउल थे इनमें मिट्टी वगैरह भर गई थी, तो इस मौसम में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि इनका पानी ख़राब हो या इनके बर्तन ख़राब हों, तो इसलिए मैंने इनके बर्तनों को साफ़ कर दिया था। एक को तो मैंने साफ़ करके रख दिया था मुर्गियों के पास, लेकिन दूसरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने इसको भी नहीं रखा, थोड़े टाइम के लिए इसे यहीं पे रख दिया है। पानी के साथ-साथ अब अपनी मुर्गियों को घास भी देंगे, तो हम ये घास भी साथ-साथ ऊपर लेके जाएँगे, ताकि हमारी मुर्गियाँ अपना घास भी खुशी से नोश फरमाएँ अपने साफ़-सुथरे घर के अंदर बैठकर। जब मैं इस घास को तोड़ रही थी तो मुझे याद आया कि इसकी मिट्टी भी जमती जा रही है काफ़ी, तो इसको भी थोड़ा-सा खोल लेना चाहिए, इसकी गोडी कर लेनी चाहिए, ताकि इसकी रूट्स को भी थोड़ी-सी हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। हवा नहीं, ऑक्सीजन, हवा लगने से पौधे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनको ऑक्सीजन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ मेरी नज़र पड़ी हमारे अनार पर। ये अनार की एक जो शाख़ थी ये सूख रही थी, तो मैंने नीचे देखा, इसको दीमक खा गई थी। कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर एक फ्लावर आया था, तो मुझे लगा था कि नेक्स्ट सीज़न तो पक्का इस पे अनार लगेंगे। लेकिन दीमक को पता पता नहीं कैसे चल जाता है कि किस प्लांट पर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो वो जल्दी से उसके ऊपर जाकर अटैक कर देती है। दूसरी ब्रांच जो थी उस पर भी थोड़ी-सी दीमक लग गई थी, लेकिन शुक्र है मेरी नज़र जल्दी पड़ गई थी। और ये है वो कातिल दीमक जो मेरा अनार खा गई है। पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी है मेरे प्यारे-प्यारे पौधों से। दूसरे घास-फूस को तो कभी नहीं खाती। कुछ सीड मैंने डाले थे कुछ दिन पहले, इनमें कुछ नीम के थे और एक और प्लांट था जो मेरी यूनिवर्सिटी में था, उसके भी सीड मैं ले आई थी, तो उनमें से एक जो है ग्रो कर रहा था यहाँ पे। दोनों के सीड तो काफ़ी सिमिलर थे, अब मुझे देखना है कि जब उगेगा तो कौन-सा होगा। ये हमारी मुर्गियाँ अपने साफ़-सुथरे घर में, साफ़-सुथरे बर्तनों के अंदर खाना-पीना कर रही थी। मक्खियाँ अब भी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम हैं, जितनी यहाँ पर कचरा था तब थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो बीमारी के चांसेस भी कम हैं। तो लीजिए मुर्गियों, एंजॉय कीजिए अपना घास, साफ़-साफ़ पानी और अपना साफ़-साफ़ पिंजरा। बादल अभी भी हैं और बारिश कभी भी हो सकती है, तो हमें ख़्याल भी करना पड़ेगा। हमारी मुर्गियाँ तो अपना घास मज़े से खा रही हैं। अगर आपको भी भूख लगी है तो आप भी कुछ खा लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।